हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज तुम लोगों को बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सितंबर महीने में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 2 बरस में 1200 हो जाता है और 3 बरस में 1500 हो जाता है तो दर क्या होगा, दर निकालना है। तो 2 बरस में कितना हुआ 1200 रुपीज माय डियर स्टूडेंट, और 3 बरस में 1500। ये जो 1200 रुपीज है ना, ये तुम्हारा क्या है, धनराशि है। ठीक है, मतलब धनराशि का फॉर्मूला क्या है, धन प्लस ब्याज। ठीक है, 2 बरस में कई धन इंक्रीज होकर, मतलब ब्याज से धन को प्लस करने से क्या मिलेगा, धनराशि मिलेगा। तो ठीक है, इस यहाँ पे क्या है, धन यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो धन क्या है उसका निकालना है पहले, तो उसके बाद इजी से तुम दर निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले तुमको धन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। सो माय डियर स्टूडेंट, 2 बरस में कितना हुआ 1200 रुपीज। कई धन 2 बरस में क्या कितना धनराशि, तो मतलब 2 बरस में कितना धनराशि हुआ है 1200 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, और 3 बरस में कितना हुआ सेम धन, 3 बरस में कितना हुआ 1500 रुपीज माय डियर स्टूडेंट। तो ये जो 2 बरस और 3 बरस में जो गैप, मतलब 1 बरस में कितना इंटरेस्ट है, तो 1500 से तुम 1200 से माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। 1 बरस में बैच कितना हुआ, 1 साल में बैच कितना है 300 रुपीज माय डियर स्टूडेंट। 1 साल में बैच कितना हुआ 1500 थे, 1200 से माइनस कर दो 1200 रुपीज तो 300 मिलेगा। उसके बाद 2 बरस में कितना तुम्हारा बैच होगा वो निकालना है, तो 2 इंटू 300, सो मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 600 माय डियर स्टूडेंट। 2 बरस में कितना तुम्हारा बैच निकालना है, बैच कितना होगा 600 रुपीज माय डियर स्टूडेंट 2 बरस में। तो 2 बरस में कुल राशि धनराशि कितना हुआ 1200 रुपीज। तो ये धनराशि से 2 साल का जो 600 ना, ये बैच है, टोटल बैच, तो माइनस कर दो। तो 1200 से 600 माइनस कर दो तो हो गया, क्या होगा 600 माय डियर स्टूडेंट। 600 रुपीज तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल है, धन। ठीक है, तो तुम्हारा इजी से रेट निकल जाएगा। तो ये जो 600 रुपीज ये प्रिंसिपल है। तो रेट का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट, दर का फॉर्मूला है I इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, बाई P इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, तो I का वैल्यू कितना है, I कितना हुआ 2 साल में कितना ब्याज है 600। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कितना है 100 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद तुमको क्या लिखना है, P मतलब कितना है, P भी तुम्हारा 600 है, इंटू T कितना है 2 बरस। तो हम तो 2 साल का बैच निकाला है, इसलिए तुमको 2 साल का हमारा ये जो है ना 2 साल तुम्हारा टाइम भी तुमको 2 लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो, 600 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 से डिवाइडेड करो तो मिलेगा 50। तो मतलब क्या हो गया 50%। तो दर कितना हुआ 50% माय डियर स्टूडेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर सेकंड क्वेश्चन, एक बैलून का आधार की परिधि 77 है और उसकी ऊंचाई 23 है, तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया तुमको निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला के यहाँ पर क्या है, हाइट मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन तुम्हारा रेडियस है ना, मतलब जो त्रिज्या नहीं दिया है, तुमको निकालना है। ये जो परिधि है ना, तो परिधि किसका परिधि है, बैलून का आधार मतलब जो आधार का परिधि तुमको दिया हुआ है 77। तो इसको तुमको अप्लाई करके, तो परिधि का फार्मूला क्या है 2 पाई R। तो 2 पाई R तो क्या होगा 2 पाई R इक्वल टू 77 होगा। मान लो तुम्हारे इस बैलून का आधार का जो बैलून का रेडियस है त्रिज्या क्या है R मान लो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई R इज इक्वल टू 77। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू R इज इक्वल टू 77।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट r इज इक्वल टू 77 इंटू 1/2 इंटू 7/22। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कैलकुलेशन करने से हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ क्या होगा 7/4। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या मिला त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या हुआ कितना हुआ 7/4 माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करने से तुम्हारा इजी से वैल्यू निकल जाएगा। त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पर तो वैल्यू इजी से हो जाएगा, 2 पायर कॉमन लेने से हो जाएगा 2 पायर, यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो मतलब 2 पाई r h प्लस r। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है 7/4। ठीक है स्टूडेंट, इंटू यहाँ पर हो जाएगा, तो ऊंचाई कितना है 23, तो 23 प्लस 7/4। इसको कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारा टोटल जो सरफेस एरिया है ना वो निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी, तुम इजीली तुम कर पाओगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। 3 गोले की त्रिज्या 3, 4, 5 दिया था, तीनों को मिलकर गोला बनाया गया, तो उसका आयतन क्या होगा। मतलब 3 गोले को मिलाकर, मतलब जो में भी आयरन का हो सकता है, कोई भी मेटल का। ठीक है, तो तीनों मिलकर एक बड़ा तुम्हारा की गोला बनाया। ठीक है, तो उसका आयतन तुमको निकालना है। तो इसका आयतन निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, पहले तुमको ये तीनों जो त्रिज्या दिया है ना, तीनों गोलों का जो त्रिज्या दिया है R1, R2, तो पहले गोले के तुम्हारा रेडियस के त्रिज्या कितना है 3 यूनिट है, तो सेमी यूनिट नहीं दिया है इसलिए तुमको यूनिट लिखना है। ठीक है, तो सेकंड गोले के रेडियस कितना है 4 यूनिट है, और थर्ड सर्कल का मतलब गोले का स्फीयर का रेडियस क्या है 5 यूनिट। ये तीनों को तुमको वॉल्यूम निकालना है, तीनों को मिलाकर। तो फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो तीनों के एक साथ में तुमको वॉल्यूम निकालने के लिए, माना आयतन निकालने के लिए तुम्हारा इजी ट्रिक से तुम निकल पाओगे, इजी फॉर्मूला अप्लाई करने से। तो उसका फॉर्मूला आज तुम लोग बताएंगे, तो कैसे निकालना है 4/3। ठीक है स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो पाई r क्यूब मतलब यहाँ पर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे लिखना है। तो ऐसे लिखने से तुम्हारा बहुत इजी से हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 4/3 यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू 3 मतलब क्या है 3 क्यूब मतलब 27 हो जाएगा। 4 क्यूब मतलब क्या होगा 4 क्यूब मतलब 64 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और 3 क्यूब मतलब 5 का क्यूब मतलब क्या होगा 125 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या कैसे निकलना है, यहाँ पर तुमको 4/3 इंटू 22/7, तो इसको 3 तुमको जोड़ने से कितना हो जाएगा 5 4 9 9 7 16 6 इन हैंड 1 हो जाएगा 1 2 3 3 6 9 9 2 11 1 इन हैंड 3। ठीक है, इन हैंड 2 ओके 2 1, तो हो जाएगा कितना हुआ यहाँ पर देखो 5 4 9 6 7 66 इन हैंड 1 2 3 3 6 9 9 2 11 1, तो यहाँ पर देखो 216 होगा माय डियर स्टूडेंट। इसको तुमको डिवाइड करो तो हो जाएगा क्या होगा 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। तो इसको कैसे, उसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो जो 22/7 इसको कैसे तुमको लिखना है, यहाँ पर देखो तुम सब मल्टीप्लाई कर 7 से डिवाइड करने से भी होगा, और तुम डायरेक्ट 4 इंटू 3.14 इंटू 72 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से भी होगा। ठीक है, ये जो टोटल वॉल्यूम ही है तुम्हारा जो न्यू जो गोले होते हैं ना तीनों को मिलकर जो बनाया है वो बड़ा गोला का आयतन, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत इजी है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम कमेंट करो, फिर से तुम लोगों को हम बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन
दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, 270 है। एक संख्या 15 होता है तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो ये बहुत इजी से हो जाएगा। दो संख्या गुणनफल मतलब तो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है तो दोनों को डिवाइड कर दो। सिर्फ डिवाइड करने से भी तुम्हारा हो जाएगा आंसर। दो संख्या का गुणनफल, सिर्फ गुणनफल दिया हुआ है 270, तो 270 को 15 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। तो 3 5 जार 15, यहाँ पर 9 0, तो हो जाएगा 5 5 18 जार, तो मतलब 18 आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। दूसरा संख्या क्या होगा? 18 होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो माय डियर स्टूडेंट टुडे आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ए नल किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है और बी 5 घंटे में खाली करता है, तो दोनों मिलकर कितना समय में काम पूरा करेंगे? बहुत इजी से हो जाएगा। तो कैसे करना है? तो ए 1 घंटे में कितना भाग टंकी भरता है? 1/3 भाग, ठीक है। और बी कितना भरता है 1 घंटे में? 1/5 भाग खाली करता है, भरता है नहीं, खाली करता है, ठीक है। तो खाली करता है, खाली करता है। ए भरता है, बी खाली करता है, तो ठीक है। तो ये दोनों इसको माइनस कर दो, 1/3 से 1/5 माइनस कर दो, तो मतलब क्या होगा? 2/15 भाग 1 घंटा में टंकी में पानी रहता है। एक तो सिर्फ भरता है और बी खाली कर देता है। 1 घंटा में कितना खाली कर देता है? 1/5। और एक घंटा में कितना भरता है? 1/3 भाग टंकी भरता है। तो दोनों माइनस करने से जो आएगा ना, वो 1 घंटा में टंकी में पानी रहता है, ठीक है। तो पूरा टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो तुमको निकालना है। तो मान लो टोटल पानी कितना है टंकी में, कितना पानी, तो 1 पार्ट मान लो, 1 भाग, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो टाइम कितना लगेगा? 1/2/15, ठीक है स्टूडेंट। 1/2/15 मतलब हो जाएगा 15/2 आवर्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने से क्या होगा? 7.5 आवर्स माय डियर स्टूडेंट। सो माय डियर स्टूडेंट 7.5 आवर्स तुमको दोनों मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे? 7.5 आवर्स में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट आवर फर्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। आवर नेक्स्ट, सो माय डियर स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक किसी काम को 1/5 काम 6 दिनों में और बी 1/4 काम 8 दिनों में, तो दोनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर दोनों में कितने दिन में पूरा काम कितने दिनों में कर पाएंगे वो तुमको निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट 1/5 काम करता है 6 दिनों में ए, तो ए का पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 1/5 भाग वो काम का 1/5 भाग करता है 6 दिनों में, तो 1 भाग के पूरा काम करने से कितना दिन लगेगा? 6 × 5 मतलब 30 डेज लगेगा। ए पूरा काम करता है 30 डेज में और बी पूरा काम करता है 8 × 4 मतलब 32 होगा। तो इसका फॉर्मूला तुमको इस फॉर्मूला से तुमको याद रखना चाहिए। इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लिए इस टाइप फॉर्मूला, इस टाइप ट्रिक बहुत ज़रूरत है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है ना, तो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट। T1 × T2 × 1/T1 + T2, ठीक है स्टूडेंट। तो सिर्फ तुमको यहाँ पर पुट करना है। ए पूरा काम करता है 30 डेज में, बी पूरा काम करता है 32 डेज में, ठीक है। तो इसको मान लो T1, यहाँ को मान लो T2, तो ये दोनों को यहाँ पर पुट करना है। पुट करने से तुमको कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर बहुत इजी से निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 × 32 T1 × T2 × 1/T1 + T2 मतलब 30 + 32 मतलब हो जाएगा 62। इसको जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो पूरा काम करने के लिए ए और बी दोनों को कितने दिनों में काम करेंगे ये कैलकुलेट करो, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक
गोले का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो गोले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या तो दिया हुआ है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 होगा और यहाँ होता है आर स्क्वायर मतलब क्या है 81 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर मिक्स फ्रैक्शन कर दो, हो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 88 इंटू 81/7। ठीक है स्टूडेंट, इसको मिक्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ax² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो इसके मूल बराबर है तो a ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन का जो मूल होता है ना उसको ऑलरेडी बोला है ये मूल बराबर होता है। तो बराबर के उसके टाइम तुमको कैसे लिखना चाहिए, a को वैल्यू कैसे निकालना है उसका आज बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। इस इक्वेशन को तुम्हारा जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। जो फॉर्मूला है ना d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, पहले तुमको d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू निकालने के बाद d इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, d इज इक्वल टू 0 जिस टाइम तुम्हारा मूल बराबर होगा ना उस टाइम d इज इक्वल टू 0 होगा। d इज इक्वल टू 0 करके तुमको a का वैल्यू इजी से निकल जाएगा। तो d का वैल्यू निकालने के लिए पहले तुमको a b c का वैल्यू तुमको निकालना है। तो जनरल जो फार्मूला इक्वेशन है ना ax² प्लस bx प्लस c, ये दो इक्वेशन को कंपेयर करो। तो a का प्लेस में क्या है a है तो a ही रहेगा, b का प्लेस में कितना है -4 तो यहाँ पर लिखो -4 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू a का a ही रहेगा, a का प्लेस में ही है तो ये लिखना है। c का प्लेस में कितना है 1 तो इसको कैलकुलेट करो 16 माइनस 4 है। ठीक है स्टूडेंट, इस ये जो है ना वैल्यू ये d का वैल्यू है तो d तुम्हारा तो मूल बराबर होगा तो इसलिए तुम्हारा d क्या होगा 0 हो जाएगा। तो d 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू इजी से निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 4 निकल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हुआ 4। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि मध्य का, ठीक है 12 मध्य 12 तो बहुलोक ज्ञात कीजिए। मतलब ये तीनों का रिलेशन क्या है, मध्य का, मध्य और बहुलोक। ये बहुलोक का ये तीनों का रिलेशन है बहुलोक इज इक्वल टू 3 इंटू मध्य का माइनस 2 इंटू मध्य। ठीक है, तो ये जो तीनों रिलेशन है रिलेशन तुमको याद रखना चाहिए। यहाँ पर पुट कर दो, तुम्हारा इजी से बहुलोक का वैल्यू निकल जाएगा। तो मध्य का कितना है 12, 3 इंटू 12 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू मध्य कितना है 10 तो हो जाएगा 36 माइनस 20 तो आंसर हो जाएगा 16 माय डियर स्टूडेंट। तो इजी से निकल जाएगा, सिर्फ तुमको इस रिलेशन को तुमको रिमेम्बर रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर स्टूडेंट, कोई वस्तु को रुपीज 1,60,000 में बेचते पर 20% हानि होते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब इस प्राइस में बेचने के बाद 20% हानि हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा उसको निकालना है। तो कैसे निकालना है आज तुम लोगों को बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो सिर्फ इस फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए। इस क्रय मूल्य को, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ ना मैंने जो लिखा है क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि इंटू एसटी। सिर्फ इस फॉर्मूला को तुमको याद रखो। इस टाइप प्रॉब्लम तुम्हारा ओनली 30 सेकेंड में तुम्हारा इस टाइप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इसका निकालना है, कैसे निकालना है 100 डिवाइडेड बाय हानि कितना है 20%, तो 100 माइनस 20 यहाँ पर परसेंट, ये जो हानि है ना ये जो परसेंट दिया हुआ है उससे तुम नंबर्स लिखना है। ठीक है, तुम्हारा 80 एसपी कितना है 1,64,000 यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कैलकुलेट करो तो 100 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 164,000 तो उसके बाद 0 कैंसिल कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको डिवाइड करने से हो जाएगा 8 2 16 8 5 40। ठीक है, तो
5 मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा क्राइमूल्य इससे निकल जाए 20500 माय डियर स्टूडेंट। तो क्राइमूल्य क्या कितना था 2 × 20,500 रुपीज माय डियर स्टूडेंट। इस फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए। इस टाइप प्रॉब्लम बहुत इजी से हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। सो माय डियर स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर लास्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% है, 10% बढ़ती है, दूसरे साल 1% की कमी होता है, ठीक है, कमी होते है। तो प्रतिशत क्या होगा? एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 1% कमी होता है, तो प्रतिशत क्या होगा? सिर्फ इस फॉर्मूला तुमको याद रखो। तो एक तुमको ट्रिक्स हम तुम लोगों को बताएंगे। ये जो परसेंटेज, जो प्रतिशत तुमको निकालना है, वो वृद्धि निकलेगा ना कमी निकलेगा? परसेंटेज का क्या है, वृद्धि और कमी, तो तुमको बताएंगे। यहाँ पर देखो वृद्धि बहुत ज्यादा है और कमी कितना है 8% है। तो सिर्फ तुम मान लो तुम्हारा वृद्धि भी निकलेगा, कमी नहीं निकलेगा। कमी तो ज्यादा नहीं है, 8% है। तो इस फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना चाहिए। ए तो वृद्धि 1% है, बी तो क्या है कमी का परसेंटेज है, प्रतिशत है। तो इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो हो जाएगा। ए का मतलब कितना है 10, बी मतलब कितना है 8, कमी कितने परसेंट है 8%, माइनस ए कितना परसेंट है 10%, इंटू बी कितना परसेंट है 8 बाय 100, ठीक है स्टूडेंट। इसको वो 0 कैंसिल कर दो, हो जाएगा 2 माइनस 8 बाई 10 दैट इज 0.8। इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा 1.2 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। इज 1.2% ये वृद्धि है, ठीक है, ये वृद्धि निकल गया, ठीक है। तो ये माय डियर स्टूडेंट इस टाइप प्रॉब्लम बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ तुमको इस टाइप फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट इफ यू लाइक माय shortcut tricks, so my dear students please support me, subscribe my channel. Thank you, bye bye.